का दोबारा से विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। हरियाणा प्रदेश विकास और खुशहाली की तरफ आगे बढ़े। 10 साल की जो सरकार रही है मौजूदा सरकार, इसमें देश में हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे नंबर 1 बन गया, नशे में देश में नंबर 1 बन गया, अपराध में देश में नंबर 1 बन गया और विकास की पटरी से प्रदेश भी उतर गया और हमारा क्षेत्र भी उतर गया। तो दोबारा से विकास और खुशहाली के रास्ते पे हमारा प्रदेश इलाका, इस सोच को हम लोगों तक लेके जा रहे हैं इस घर घर कांग्रेस कार्यक्रम के माध्यम से। बाकी आपके जो प्रश्न है वो आप आराम से, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं, कोई जो आप प्रश्न पूछोगे आराम से आप पूछ सकते हैं। सर, आपने लगातार पिछले 5 साल से बीजेपी जेजेपी को निशाने पर रखा विकास के मुद्दे को लेकर। अब जबकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि चाहे छोटे दुकानदार हों, व्यापारी हों, वो खुद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कह रहे थे कि 10 साल में हम पीछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोच थी कि विकास के मुद्दे पर ही चुनाव है वो होना चाहिए, तो ग्राउंड पे कहीं ना कहीं वो नजर आ रही है। देखिए, ये सही बात है, हमारा इलाका भी महसूस कर रहा है और ये प्रदेश भी महसूस कर रहा है। एक कोई विकास की बड़ी परियोजना इस सरकार के 10 वर्ष में कोई जो इन्होंने ही शुरू कराई हो या और इन्होंने ही जिसको कंप्लीट कराया हो, उसका उदाहरण ये नहीं दे सकते। इसका सबसे बड़ा प्रतीक ये है कि प्रधानमंत्री जी पिछले 1 महीने में 2 विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से खट्टर सरकार ने कराया। 2 वो दोनों रोहतक महम हासी रेल की लाइन और देवरखाना गांव का योग आयुर्वेदिक अस्पताल, वो दोनों परियोजनाएं हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान मैंने मंजूर कराकर, उनका शिलान्यास कराकर उन पर काम शुरू करा दिया था। देवरखाना गांव के अस्पताल पे तो 70% काम भी हो गया था और महम की रेल की लाइन का एक्विजिशन की सारी कार्रवाई हो गई थी। उन 2 परियोजनाओं का 10 साल की सरकार के बाद, अब ये सोचो कि भाई 10 साल की सरकार में उनका खत्म होने, उनको पूरा होने में भी कितना टाइम लगा। मैं उदाहरण दूं, ये झज्जर की रेल की लाइन हमने शिलान्यास कराया मंजूर करा के और 4 साल के बाद हमने उसका उद्घाटन भी करा दिया था। मगर इन 10 सालों में जो महम की रेल की लाइन, जिसका 2012 में फाउंडेशन स्टोन रख के जमीन एक्वायर होकर काम शुरू हो गया था, 10 साल ये सरकार के लगे, 12 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया तो उस पे उसका उद्घाटन कराया गया। एक अपनी खुद की परियोजना नहीं है। और अब तीसरी जो द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन कराएंगे 11 तारीख को, वो भी हमारी सरकार के समय सारा उस पर जो है काम शुरू हो चुका था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ, अभी भी पूरा नहीं है। दिल्ली का सेक्शन में कई जगह रोड अभी पूरा पूर्णतः ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन उसका फीता कटवा है। तो ये प्रतीक है, कोई काम किया नहीं, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना आई, ना इस क्षेत्र में आई, ना पूरे प्रदेश में आई, ना कहीं कोई एक विश्वविद्यालय बनाया गया इन 10 वर्षों में, ना कहीं कोई थर्मल का कारखाना बिजली आपूर्ति के लिए कोई लगाया गया, ना कहीं कोई एक मेट्रो का खंभा आगे बढ़ाया गया। जहाँ मेट्रो आखिरी खंभा था वहीं आखिरी खंभा है। 10 बार बहुत लंबा समय होता है, 10 साल तो किसी के जीवन काल में। ना कहीं कोई औद्योगिक क्षेत्र, आपको याद होगा हमारी गवर्नमेंट थी तो औद्योगिक क्षेत्र, एक रिलायंस एमिटी के नाम से, SEZ के नाम से एक औद्योगिक क्षेत्र बादली क्षेत्र में, एक बिजली के थर्मल कारखानों के औद्योगिक क्षेत्र खानपुर झाड़ली में, एक फुटवेयर पार्क बहादुरगढ़ में और एक IMT रोहतक के अंदर अपने लोकसभा क्षेत्र में 4 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आई थी, कहीं पैनासोनिक आई थी, कहीं एशियन पेंट आई, 30 से बड़ी कहीं मारुति आई थी। अपने रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई 10 साल में। तो यही कारण है कि विकास की पटरी से भी हमारा इलाका उतरा और खुशहाली की पटरी से भी हमारा इलाका उतरा। आज मैं जब जा रहा था अपने जो है, एक जो अपना ई-रिक्शा वाले हैं, उसने कहा कि जी हमारी अम्बेडकर चौक के पास ई-रिक्शा पलट जाती है जी, सड़क इतनी टूटी हुई है। कितना दुख हुआ होगा मेरे दिल में वो बात सुन के कि जो सड़कें बनवाई गई थी हमारे समय, उनकी आज तक मतलब रिपेयर भी 10 साल में पूरी नहीं है। ऐसी स्थिति जो है ये इस सरकार में हो गई, आप अंदाजा लगाएं। पिछला चुनाव सर मोदी वर्सेस दीपेंद्र था, लेकिन अब की बार ये बिल्कुल खुलेआम है कि अब की बार चुनाव दीपेंद्र वर्सेस बीजेपी के कैंडिडेट का होने वाला है। तो जो मोदी वर्सेस दीपेंद्र था उसमें शायद कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता। अब की बार बीजेपी लाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन दीपेंद्र वर्सेस बीजेपी कैंडिडेट ये चुनाव होने वाला है, उसका फायदा होगा। देखिए, ये इसमें जो है कि 5 साल भाजपा के एक सांसद यहाँ से रहे,
अब उनके समेत कई प्रत्याशी हैं जो भाजपा में अभी रेस में हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि भाजपा में जब जो है कई लोग अपनी टिकट के लिए नहीं सुनिश्चित हो सकते, तो वो यहाँ के इलाके के काम कितने करा पाएंगे, ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज के दिन जो है, जो सांसद जो भी रहे हो, भाजपा सरकार ने जो है, एक तो पहले तो जो सांसद रहे हैं उन्होंने कितने प्रयास किए वो बताएं, और उनके जो उनका मान सम्मान था वो भी नहीं रखा। प्रदेश सरकार ने मान सम्मान नहीं रखा किसी भी अपने सांसद का। और देश की सरकार थी, वो तो ऐसी सरकार है कि उनके सामने तो बीजेपी का कोई सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं समझता हूँ कि आज देश में हालात ऐसे हो गए वो बोल ही नहीं पाते अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए। नहीं तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स, मैं बार बार कहता रहा कि मैं केवल मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है, अपने इलाके को आगे लेके जाने का मुद्दा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में लेके आया था जिसमें हमारी अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य संवरे, सबका अच्छा फायदा। कई जिसमें प्रोजेक्ट हमारे टाइम जो शुरू हो गए वो तो पूरे हो गए, लेकिन कई शुरू नहीं हुए थे, जैसे महम का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स 2 बादशाह के अंदर 10 और संस्था डेवलपमेंट की। उसी तरह के नेशनल इंस्टीट्यूट जो एक 300 एकड़ में जो एशिया का सबसे बड़ा हेल्थ कैंपस बनना था। मेरे को तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी के, चाहे वो सांसद हों, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, उन्होंने ये तो कहा कि भाई दीपेंद्र आधे अधूरी मंजूरी करा के गया है, पूरी मंजूरी नहीं हुई। लेकिन आज तक कभी ये नहीं कहा चलो ठीक है आपकी जो बात को मैं, लेकिन ये भी कहो कि भाई ये बनना चाहिए एयरपोर्ट यहाँ जेवर में बना, तो एक यहाँ भी बनेगा, हम बनवाएंगे। 10 साल बहुत लंबा समय होता है कि भाई जो है अगर रोहतक तक की मेट्रो, सांपला तक, आप ये कहो कि भाई जो है भाई बहादुरगढ़ तक ये लेके आए थे, आगे हम बढ़ाएंगे। आपको याद होगा 2014 में तो हुड्डा साहब ने यहाँ पे झज्जर की जो हमारी मीटिंग थी उसमें ये भी कहा था कि भाई हम झज्जर भी मेट्रो लाने का रोड मैप करेंगे। तो कोई ये कहे कि हम बनाएंगे 10 साल में, ये तो कहेंगे 10 साल में। हम अभी मैं कह रहा हूँ किसी ने आज तक ये भी नहीं कहा कि हम ये काम करेंगे या ये काम होना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई ये एयरपोर्ट महम में एयरपोर्ट आना चाहिए, ये बात कहते। चाहे उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इनकी जो है ये कहते हैं कि भाई मेट्रो यहाँ आनी चाहिए, इतना तो कहें। मैं उस बात की मैं प्रशंसा करूँ, कम से कम कहें तो सही। लेकिन एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं रखा इस 10 साल की सरकार में। इनके एजेंडे कुछ और, प्रचार में इन्होंने सारा अपना फोकस रखा, और बाकी इन्होंने जो हमारे इलाके के लिए जो विकास कार्य होने चाहिए ना वो किए। और प्रदेश का तो आज ये स्थिति बन गई कि देश में बेरोजगारी में नंबर 1। हरियाणा कोई छोटी बात थोड़ी है। आज मार्केट में दुकानदारों की आप स्थिति देखिए, आप आज दुकानदार कितने जो है परेशान हैं। एक अलग सी छवि आपके निकल के सामने आ रही है, जो एक बेहतरीन लीडर है, लोग आप में देख रहे हैं। क्राइम को लेकर जो आपने बयान दिया सर कि या तो अपराधी हैं प्रदेश छोड़ दे वरना हम उन्हें छुड़ाने का काम करेंगे, तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी दीपेंद्र हुड्डा की निकल के सामने आ रही है, क्या इस पे काम किया गया है? इसके पीछे की क्या वजह है? कोई वो नहीं, जहाँ तक जो है कोई आपने क्राइम की बात करी, क्राइम जो है जब हमारी सरकार बनी तो एक सरकार की यूएसपी ये थी कि उस समय 2004 से पहले जिस तरह से गैंग्स ऑपरेट कर रहे थे चौटाला राज में, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, उनको जो है गैंगस्टर्स को हुड्डा साहब ने आते ही हर तरह का सरकारी तंत्र के माध्यम से सफाया करने का काम किया गया था। और ये हो गया था कि या तो आप हरियाणा छोड़ो या क्राइम छोड़ो या हम छुटवाएंगे। और उसके बाद 10 वर्ष तक जब सरकार रही, खुशहाली का समय रहा। हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया रही, इंडस्ट्री हरियाणा में खूब आई, हर तरह की इंडस्ट्री हरियाणा में आई। अब वो जब पटरी से उतरने पे आती है बात, तो हरियाणा बेरोजगारी में भी आगे गया और क्राइम में भी अब दोबारा से गैंग्स। कल मैं रोहतक मंडी में गया था, 3-3, 4-4 वहाँ पे व्यापारियों को फिरौतियाँ आ रही हैं इंग्लैंड से बैठे गैंगस्टर के माध्यम से, जो उनका गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। रोहतक में स्थिति, बहादुरगढ़ में स्थिति जो है, आप खरखौदा में स्थिति, सांपला में स्थिति, झज्जर में स्थिति। अब दोबारा से गैंग्स आ गए, अंडरेज शूटर, वो सारे अंडरेज शूटर भी यहीं से इलाके के मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति जो कानून व्यवस्था की खराब होने की स्थिति आई, ये एक परिणाम है इस सरकार की 10 साल की जो नीतियाँ रही जिसमें उन्होंने ध्यान दिया नहीं। तो आज
ये हरियाणा को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति दोबारा से अच्छी हो, ये हमारा संकल्प है। आज हमने सारे जो कि अपराधी हैं उनको पूरी तरीके से हमने एक चेतावनी दी है अपराधियों को, या तो आप जो है अपराध का रास्ता छोड़ दें, 4 महीने बाद सरकार बदलेगी, नहीं तो आपको हम छुटवाने का काम करें। अरविंद शर्मा की बात करें तो अरविंद शर्मा ने कहा है कि अगर चुनावी मैदान में या चुनावी अखाड़े में आना है तो राज्यसभा नामक जो लंगोट है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा छोड़ के आए, अगर उन्हें डर नहीं है तो वो सीधे मुकाबला करें। उसको किस तरह से जवाब? मैं इस तरह से देखता हूँ कि भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को जो राज्यसभा में है उनको उतार दिया है लोकसभा चुनाव में। वो तो मंत्री भी हैं और जो है भाजपा सरकार, उनमें से तो कोई इस तरह की बात कर नहीं रहा, तो वो उनका सुझाव अपनी पार्टी में दे, पहले खुद उनकी पार्टी इस तरह का काम करे। सर, हरियाणा में जो बेरोजगारी बढ़ी है जिसके कारण पिछले 1-2 साल से जो आंकड़े आए हैं, दूसरे देशों में डंकी या फिर दूसरे अलग जो गैरकानूनी रास्ते हैं उनके अंदर से युवा जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अमेरिका भी गए थे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अपने देखो हर डिस्ट्रिक्ट की अलग, हर एरिया की अलग है। हमारे एरिया में कभी पहले नशा नहीं था, बेरोजगारी का एक इफेक्ट है नशा, आज नशा आ गया। अपने मैं समझता हूँ कि कहीं डिप्रेशन आ गया, कहीं बहुत से ऐसे ज़िले हैं कि कोचिंग सेंटर बंद हो गए और बाहर भेजने के सेंटर शुरू हो गए। अभी भी कोचिंग सेंटर वाले कहीं मिले थे मुझे, वो ये बता रहे थे कि जी हमारे कोचिंग सेंटर में जहाँ 400-500 का बैच होता था पहले, अब मुश्किल से 400-500 बच्चे थे, अब मुश्किल से एक बैच 20-30 बच्चों का कोचिंग सेंटर के माध्यम से नौकरियाँ खत्म हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत जिलों के अंदर पलायन कर रहे हैं, और पलायन अपना घर बार बेचकर विदेश में जाना, विदेश में जाके मजदूरी करके किसी तरीके से अपने भविष्य को जो के लिए अपने जान हथेली पे रख के जाना। अगर कहीं का आज नौजवान कर रहा है, हरियाणा प्रदेश का नौजवान कर रहा है, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? सरकार की 10 साल की नीतियों के बाद कहीं अपराध की तरफ चले गए बच्चे, कहीं नशा, कहीं पलायन, कहीं घर बैठे डिप्रेशन। आज 5 साल तक आप सरकारी नौकरी निकालते नहीं, बड़े पदों पे तो आप बाहर के लोगों को लगा देते हो। सारी लिस्टों का मैंने ब्यौरा दिया बार बार। आखिरी साल आप ग्रुप डी की एक झुंझुना जो है अपना हरियाणा के बेरोजगार नौजवान क्या कि ग्रुप डी का झुंझुना देने का काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान हैं, वो केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए थी, हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की पिछले